मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 जून 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है और दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की मैं महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई पुस्तक रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा के लेखक कौन हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। दोस्तों, पुस्तक शीर्षक रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं। विषय यह पुस्तक श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन और उनकी गणितीय यात्रा पर आधारित है। श्रीनिवास रामानुजन महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं, रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। रामानुजन के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को हर साल गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइस 2025 किसे प्रदान किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, 6 लोगों को यह पुरस्कार मिला है और ऑप्शन में ये 3 ए बी सी बंटमुख, नवासन दास, सेमिया गर्वी और लॉरेन एलन को गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, मैं 6 लोगों को जो गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। दोस्तों, सेमिया घरबी, ट्यूनीशिया को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इटली और ट्यूनीशिया के बीच एक भ्रष्ट अपशिष्ट तस्करी योजना को उजागर करने वाले अभियान का नेतृत्व किया था सेमिया घरबी ने, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2022 में इटली को अवैध रूप से निर्यात किए गए 6000 टन घरेलू कचरे की वापसी हुई। तस्करी में शामिल 40 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे यूरोपीय संघ के भीतर नीतिगत बदलावों को बढ़ावा मिला और अपशिष्ट शिपमेंट नियमों को कड़ा किया गया। और दोस्तों, दूसरी हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, बंटमुख लवसंदश मंगोलिया के। अप्रैल 2022 में डोनरगोवी प्रांत मंगोलिया में 66,000 एकड़ का संरक्षित क्षेत्र सुरक्षित किया गया, जिससे अर्गाली भेड़ और एशियाई जंगली गधे जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा हुई। यह क्षेत्र मंगोलिया के खनन उछाल का मुकाबला करता है, जो दुनिया की 75% एशियाई जंगली गधे की आबादी की रक्षा करता है। और दोस्तों, तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है बेशजाना गुरी ओल्सीनिका, अल्बानिया की। दोस्तों, दोनों ने यूरोप में वजोसा नदी पर जल विद्युत विकास के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके कारण मार्च 2023 में अल्बानिया में वजोसो वाइल्ड रिवर नेशनल पार्क के रूप में इसका नामकरण किया गया। यह ऐतिहासिक निर्णय नदी के 167 मील दोस्तों, ये ऐतिहासिक निर्णय नदी के 167 मील और इसकी 250 मील की सहायक नदियों की रक्षा करता है, जो जंगली नदी पारिस्थितिकी तंत्र को समर्पित यूरोप का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चौथा पुरस्कार
जिन्हें मिला है उनका नाम है कार्लोस मेलो मोलानी, स्पेन के। अक्टूबर 2021 में फोंसालिया पोर्ट परियोजना को रोक दिया, जिससे स्पेन में टेनेरिफ कैनरी द्वीप में 1,70,000 एकड़ का समुद्री संरक्षित क्षेत्र बच गया। कैनरी द्वीप में पहला समुद्री संरक्षण और शिक्षा केंद्र बनाने की वकालत की गई। और दोस्तों, पांचवा नाम है लॉरेन एलन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। मई 2024 में सेंट गोवेन परफॉर्मेंस प्लास्टिक प्लांट फ्रांस को बंद करने के लिए मजबूर किया, जिससे हजारों निवासियों को प्रभावित करने वाले 20+ वर्षों के पर्यावरण प्रदूषण का अंत हुआ। और दोस्तों, छठा नाम है मारी लूज कैनकिविरिया मुरियारी, पेरू के। हुइकाना कामतोड़ा काना एच के महिला संघ की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मारनो नदी पेरू को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए एक कानूनी अभियान का नेतृत्व किया। मार्च 2024 में एक पेरुवियन अदालत ने नदी के मुक्त प्रवाह और प्रदूषण रहित होने के अधिकारों को मान्यता दी। भविष्य में तेल रिसाव को रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई को अनिवार्य किया और कुकामा लोगों को इसके संरक्षण के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, पुरस्कार मिले व्यक्तियों के देश का नाम, क्षेत्र और श्रेणी में मिला है उनके बारे में जानकारी। दोस्तों, बंटमुख लवसंदन मंगोलिया की, इनका क्षेत्र है एशिया और इन्हें इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है ड्रिलिंग और खनन। और दूसरा नाम है सेमिया घरवी, ट्यूनीशिया की, अफ्रीकी क्षेत्र की हैं और इन्हें पर्यावरण न्याय के क्षेत्र में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और तीसरा नाम है बेस्जाना गुरी और ओल्सी निका का, जो कि अल्बानिया की हैं, क्षेत्र है यूरोप और मीठे पानी के क्षेत्र श्रेणी में इन्हें पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, चौथा नाम है कार्लोस मेलो मोलिना, स्पेन की, इनका श्रेणी है द्वीप राष्ट्र। और दोस्तों, पांचवा नाम है लॉरेन एलन का, संयुक्त राज्य अमेरिका इनका देश है और श्रेणी उत्तरी अमेरिका श्रेणी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। और छठा नाम है मारी लूज कैनाकिविरी मुरियारी, जो कि पेरू देश से संबंधित हैं और इनका श्रेणी है दक्षिण एंड मध्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सदगुरु जग्गी वासुदेव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें कॉन्शियस प्लेनेट मूवमेंट के जरिए मानव चेतना को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कितने डिफेंस PSU को मिनी रत्न का दर्जा मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, MIL आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड IOL को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी। रक्षा मंत्री ने इन तीनों रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों डिफेंस PSU को सरकारी संगठन से लाभकारी कॉर्पोरेट इकाई में तेजी से बदलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कंपनी के टर्नओवर में वृद्धि, स्वदेशीकरण को अधिकतम करने तथा अन्य प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए इनके प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 1000 करोड़ की लागत से भारत का पहला AISEZ लॉन्च होगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नवा रायपुर, ऑप्शन ए
प्रश्न का सही उत्तर है भारत का एआई केंद्रित एसईजे नवा रायपुर में 1,000 करोड़ के निवेश से विकसित किया जाएगा रैकबैक डाटा सेंटर। दोस्तों, सीईजेड का उद्देश्य गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे तकनीकी दिग्गज की मेजबानी करना जो अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास और अवसंरचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण को किसने लॉन्च किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृथगा रेड्डी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लॉन्च किया है कृथगा रेड्डी, सीईओ एवं सह संस्थापक। उद्देश्य है भारतीय महिलाओं को एआई में सशक्त बनाना। माध्यम है मेंटरशिप, मार्गदर्शन, फंडिंग की पहुंच, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग। फोकस सेक्टर है स्वास्थ्य, शिक्षा, सततता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ओपेल सुजाता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। थाईलैंड की ओपल सुजाता चुंगांगसरी ने 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुए फिनाले में उन्होंने पूर्व मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्जिकोवा ने ताज पहनाया। मिस वर्ल्ड 2025 की फर्स्ट रनर अप इथियोपिया की हासेट डेरेज रहीं, जबकि पोलैंड की माजा कलाजेदा सेकेंड रनर बनी। मार्टिनिक की ऑर्ली जो आचिम भी टॉप 4 में पहुंची थी। वहीं भारत की नंदिनी गुप्ता 108 कंटेस्टेंट्स में से टॉप 20 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन वह टॉप 8 में अपनी जगह नहीं बना पाई और टॉप 8 से बाहर हो गई। दोस्तों, थाईलैंड की विजेता ओपेल सुजाता चुंगासरी एक मॉडल हैं और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं। भारत ने लगातार दूसरी बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की। पिछला सीजन यानी 71वां संस्करण मुंबई में हुआ था, जिसमें चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्जिकोवा को मिस वर्ल्ड का ताज मिला था। इस बार मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में दुनिया के 108 देशों की कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया और उन्होंने टॉप 20 में अपनी जगह बनाई। इस भव्य फिनाले का संचालन मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वेल और होस्ट सचिन कुमार ने किया। दोनों ने भारतीय पारंपरिक कपड़े में इस इवेंट को होस्ट किया और मंच को संभाला। कार्यक्रम में जैकलीन फर्नांडीज और ईशान खट्टर ने शानदार परफॉर्मेंस दी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं सौंदर्य जगत की विजेताओं के बारे में। मिस वर्ल्ड 2024 71वें संस्करण की विजेता थी, जो कि मुंबई में हुआ था, क्रिस्टीना पिस्जिकोवा, चेक रिपब्लिक। मिस वर्ल्ड 2025 72वां संस्करण तेलंगाना में मई में हुआ और दोस्तों बनी थाईलैंड की विजेता बनी ओपेल सुजाता चुंगाश्री। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता सैनिस पालासियो। निकारागुआ की मिस यूनिवर्स 2024 के 73वां संस्करण होस्ट किया मैक्सिको ने और विजेता बनी विक्टोरिया केयर थैलविर्ग डेनमार्क की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता रही ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता रही रिया सिंघा
गुजरात की मिस इंडिया 2024 की विजेता रही निकिता पोरवाल। उज्जैन की मिस एआई 2024 बनी केंजा लेली। मोरक्को की मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 की विजेता रही रचेल गुप्ता। पंजाब की जालंधर की मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला रही तेशोगा गेलाय। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी सौंदर्य जगत की विजेताओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत स्काउट एंड गाइड्स ने कहा भूटान स्काउट संगठन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा सांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने डीओजीई प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एलन मस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक। दोस्तों, 1991 बैच के हैं आईपीएस राजीव कृष्ण और नए डीजीपी कार्यवाहक बनाए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है प्रशांत कुमार का, जो कि 31 मई 2025 को रिटायर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैंडिडेट्स का पहला बैच पास हुआ। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17। 18 अगस्त 2021 को कोर्ट ने पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए। इस फैसले के बाद 2022 में पहली बार 17 महिला कैंडिडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है, नोट डाउन करें दोस्तों, चीन ने 19 गोल्ड 9 सिल्वर 4 कांस्य पदक जीते। टोटल पदक रहा 32 चीन का। इंडिया दूसरे स्थान पर रहा, 8 गोल्ड 10 सिल्वर 6 कांस्य, टोटल पदक 24। तीसरे स्थान पर रहा जापान, 5 गोल्ड 11 सिल्वर 12 कांस्य, टोटल पदक था 28 जापान का। काजाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा, 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 कांस्य और टोटल पदक था 6। और दोस्तों, पांचवें स्थान पर रहा कतर, 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 कांस्य, टोटल पदक 6। और मेजबान देश कोरिया छठे स्थान पर रहा, 2 स्वर्ण 1 सिल्वर 1 कांस्य, टोटल पदक 4। सातवें स्थान पर ईरान रहा, 2 स्वर्ण 1 सिल्वर, टोटल पदक 3। कुवैत 8वें स्थान पर रहा, 1 गोल्ड, टोटल पदक 1। पाकिस्तान 9वें स्थान पर रहा, 1 गोल्ड, टोटल पदक 1। फिलीपींस 10वें स्थान पर रहा, 1 गोल्ड, टोटल पदक 1।
दोस्तों एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का 26वां संस्करण था। ये 27 से 31 मई 2025 तक दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित किया गया। 1975 और 2005 के संस्करणों के बाद यह तीसरा मौका था जबकि दक्षिण कोरिया ने चैंपियनशिप की मेजबानी की। तो नोट डाउन करें, 3 बार दक्षिण कोरिया एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कर चुका है, 1975, 2005 और 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन WMO 2025-2029 रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मंगोलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का पर्यटन विभाग जून 2025 में बौद्ध यात्रा आयोजित करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेरेना विलियम्स को स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया। 43 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने 23 ग्रैंड स्लैम सहित 73 कैरियर में एकल खिताब जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेनिंग में जोड़ेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रोहित शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ में खेले गए 2025 के एलिमिनेटर के दौरान अपना 300वां IPL छक्का लगाया। दोस्तों, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्का का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। इन्होंने 357 छक्के लगाए। इसके बाद रोहित शर्मा का स्थान हो गया जिन्होंने 300 छक्के लगाए, और तीसरा स्थान है विराट कोहली का 291 छक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5वीं समुद्री जनगणना कहाँ शुरू होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत सरकार ने मुंबई में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की। इस जनगणना के लिए व्यास नाव ऐप लॉन्च किया। देश में पिछली समुद्री जनगणना 2016 में की गई थी। यह जनगणना अप्रैल से दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस जनगणना में मत्स्य पालन करने वाले परिवारों के बारे में जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र किया जाएगा। इसमें समुद्री मछली पकड़ने वाले गांव, समुद्री मछली लैंडिंग केंद्र और 9 तटीय राज्यों के 12 लाख परिवार शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.5%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको बोराक भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोको बोराक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। यह त्रिपुरा के बोराक लोगों की भाषा है। दोस्तों, कक का अर्थ भाषा और बरक का अर्थ है लोग, और दोस्तों यहाँ के मायने में है त्रिपुरा के लोग। दोस्तों, यह त्रिपुरा के बोराक लोगों की भाषा है। कोको बोराक चीनी तिब्बती परिवार से संबंधित है। जमातिया रियांगब्रो नोआतिया द्वारा बोली जाती है। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर के तहत इसे कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत कुल 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं को मान्यता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर आप निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाले बीमारियों और मौतों पर लगाम लगाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी आपको पसंद आई है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय